अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान में दूसरी शादियों के नाम पर वावेला मचा दिया जाता है, लेकिन सऊदी ख़वातीन अपने मर्दों की दूसरी शादी क्यों खुद करवाती हैं, इनके लिए खुद दुल्हन तलाश करती हैं। वजूहात सामने आ गई हैं, लेकिन ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। बेसिकली हमारे कल्चर में औरत तो क्या, मर्द की दूसरी शादी को भी मायूब समझा जाता है, जबकि सऊदी अरब के कुछ इलाकों का कल्चर इसके बिल्कुल बरक्स है। सऊदी अरब के सूबे अल जसा के देहात इस लिहाज से इंतहाई मुनफरिद हैं। यहाँ ख़वातीन अपने खामदों के लिए खुद नई दुल्हनें तलाश करती हैं। सऊदी अरब में ये सिलसिला 1981 में इस वक्त शुरू हुआ जब एक खातून ने अपने खावंद को दूसरी शादी की तरगीब दी। ये खातून अपने खावंद की नई दुल्हन की तलाश में खुद निकल पड़ी और बिलाखिर इसके लिए एक नौउम्र दुल्हन का इंतज़ाम भी कर लिया। इब्तिदा में तो लोगों ने इस खातून को पागल करार दे दिया, बेवकूफ़ कहा, लेकिन इसने ये दावा करके सबको हैरान कर दिया कि इस पर आसेब ज़दा साया था। जब इसने अपने खावंद की दूसरी शादी करवाई तो आसेब जाता रहा। इस वाक़े के बाद एक और अहम वाक़या पेश आया। मासूमी मोहम्मद नामी खातून की शादी को 16 साल गुजरने के बावजूद उसके यहाँ औलाद नहीं थी। इसने अपने खावंद की दूसरी शादी करवा दी और इसके कुछ अर्सा बाद वो ख़ुद भी औलाद की नेमत से मालामाल हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि इस तरह मुतादिद और वाक़यात भी पेश आए, जिसके बाद ख़वातीन ने अपने खामदों को खुद ही मुतादिद शादियों के लिए कायल करना शुरू कर दिया। यूँ अल असआ के देहात में ये रवायत और मजबूत होती गई और अब भी मौजूद है। इस कल्चर से घरेलू ज़िंदगियाँ इत्मीनान बख्श हो रही हैं। रियासत मध्य प्रदेश भी एक गोंड कबीला है जहां किसी भी खातून को बेवा नहीं रहने देते। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस कबीले की रवायत के तहत मरने वाले शख्स की बीवी की शादी इसके ख़ानदान में दस्तयाब किसी भी शख्स से ज़रूर करवाई जाती है। सऊदी अरब में बेवा होने वाली खातून का भाई या कज़न वगैरह दस्तयाब हो तो इसकी शादी उससे करवा दी जाती है, वरना ख़ानदान के किसी बच्चे से शादी कर दी जाती है। अगर ख़ानदान में कोई बच्चा भी दस्तयाब ना हो तो इस सूरत में किसी दूसरे ख़ानदान की खातून इस बेवा को चांदी की चूड़ियों का तोहफ़ा देती है और इसे अपने घर ले जाती है। यूँ एक का खावंद दूसरी का भी खावंद बन जाता है। गोंड कबीले के गांव बियांगा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स पति अरम का कहना है कि जब इसके दादा का इंतकाल हुआ तो वो महज 6 बरस का था। इसकी बेवा दादी से शादी के लिए कोई भी मर्द मौजूद नहीं था, लिहाजा इसकी दादी के ठीक 9 दिन बाद इसकी शादी उस बच्चे से करवा दी। उस औरत जिसका नाम चामरी बाई था, उसकी शादी 6 साला पोते से करवा दी गई क्योंकि उसका खावंद इंतकाल कर गया था। ऐसे रस्म व रिवाज का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, रवायत और कल्चर की हैसियत रखते हैं। बाज़ रवायात काबिल रश्क भी होती हैं। पाकिस्तान में इज्तिमाई शादियों की रवायत पुख्ता हो रही है। नौजवानों में ब्लड डोनेशन का रुझान बढ़ रहा है। लोग अपने अज़ा तक का अतिया कर रहे हैं। अज़ा की पैवंदकारी, ब्लड डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जदीद दौर के अतियात हैं। आज लाखों लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अज़ा की तब्दीली के बाइस ज़िंदगी की नेमतों से दोबारा सरफराज हो रहे हैं। और ये सब जदीद टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है, जिसकी असास और बुनियाद तालीम है, जिसे बामकसद इल्म करार दिया जाता है। इल्म के ज़रिए ही इंसान दिल तक का ट्रांसप्लांट मुमकिन हुआ और इंसान चाँद को तस्खीर करने के बाद मरीख का सफ़र इख्तियार कर रहा है। हम तालीम के ज़रिए ही कभी और करीहा रसूम से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ कारोकारी, वनी, सोबारा और मजहबी किताबों से शादी जैसे रिवाज पाए जाते हैं। जहालत के इस अंधेरे से इल्म की रोशनी ही से निकाला जा सकता है। यहाँ फ़लसफ़ियाना बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तालीम व इल्म क्या है, हमें सरदस्त इस तालीम की ज़रूरत है जो स्कूलों में दी जाती है। तालीम की इब्तिदा यही है। जिसने एटम बम ईजाद किया वो भी एक दिन स्कूल गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे अजीम हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की। जी हाँ, उन्होंने एटम बम ईजाद किया, वो भी कभी पहले रोज़ स्कूल गए थे। हमारे अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने भी तालीम का आगाज़ स्कूल से ही किया था। स्कूल एक दूनी दूनी वाला हो या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला, तालीम की इब्तिदा यहीं से होती है। इसके बाद तालीम के आला मदराज शुरू होते हैं। ये भी हकीकत है कि तालीम कुछ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ती, वो जहालत के गुप अंधेरों में ही ज़िंदगी गंवा और गुजार देती हैं। इनकी तादाद ना होने के बराबर हो सकती है, जबकि तालीम अक्सर की ज़िंदगी और आक़िबत को संवार देती है, इनकी ज़िंदगियों को मुनव्वर कर देती है और मुआशरे में आला इक़दार का बाइस बनती है। आज पाकिस्तान में तब्दीली की बातें हो रही हैं। तब्दीली कौम को बशऊर बनाए बिना नहीं आ सकती, जिसका अहम तरीन ज़रिया तालीम है और हम तालीम
سے ابھی بہت دور ہے، معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا تو تبدیلی کے لیے نعرے لگانے، دعوے کرنے اور ایک دوسرے کو مطعون کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ویورز، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری نیو انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری تمام نئی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ کے پاس، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیں۔